ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि ये जो बहुत लीन लोग हैं उनमें भी दिख रहा है। तो फिर इसको बताया गया कि ये अल्कोहल कंजम्पशन के कारण फैटी लिवर हो रहा है। ठीक। फिर बाद में रिसर्च में पता गया कि सिर्फ 2% अल्कोहल जवाबदार है। तो इसका नाम अल्कोहलिक हटा के नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज रखा गया। बट बाद में पता चला कि इस डिजीज में मल्टीपल मेटाबॉलिज्म चेंजेस हो रहे हैं, मल्टीपल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं डिजीज में। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज है, तो उसका नाम मेटाबॉलिक लिवर डिजीज रखा गया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर राजकुमार साहू। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो हजारों प्रकार के केमिकल रिएक्शन के लिए जवाबदार है, जो 500 से ज्यादा वाइटल रिएक्शन के लिए जवाबदार है। हमारे बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जवाबदार है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं उस चीज को डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ लिवर के पास में है। लिवर एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है हमारी बॉडी में। एकमात्र एक ऐसा ऑर्गन है जो खाने में जो टॉक्सिन्स आते हैं उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, उसको फेंकना, जो बॉडी के पुराने बैड कोलेस्ट्रॉल को फेंकता है और नए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके चलता है। ये जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ लिवर के हाथ में है। सारे मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर, जो इमरजेंसी में हमको जरूरत पड़ती है तब लिवर यह विटामिन को रिलीज करता है। इतना ही नहीं, पूरे बॉडी का 13% ब्लड एकमात्र लिवर में रहता है। जब किसी कारण से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, चाहे ब्लीडिंग में, चाहे इमरजेंसी एक्सीडेंट में, तब यह जो ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है शरीर का, तो लिवर अपना ब्लड बॉडी को देता है टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। सो इट इज कॉल्ड ए स्टोर हाउस। बट मुझे लगता है इसको स्टोर हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको क्राइसिस मैनेजर कहना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी में क्राइसिस आ जाता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ डिजीज हो, चाहे एक्सीडेंट में ब्लड लॉस होना हो, चाहे कोई मेजर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो, उस समय लिवर अपने स्टोर विटामिन, मिनरल्स और ब्लड यह बॉडी में भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्राइसिस मैनेजर रेदर देन स्टोर मैनेजर। लिवर की डेफिनेशन क्या है? LIVER। आप आर कट कर दोगे तो क्या बचेगा? लाइव। अगर आपकी लाइफ का लाइवलीनेस कम हो जाए, आपका लाइवलीनेस अलग होगा, मेरा लाइवलीनेस अलग होगा। आप लिवर को हम लोग ने क्या कहा? क्राइसिस मैनेजर। व्हाई इट इज कॉल्ड क्राइसिस मैनेजर? जब आपकी लाइफ में बड़ा क्राइसिस आता है, जब आपकी लाइफ में क्राइसिस आता है। व्हाट इज क्राइसिस इन लाइफ? जैसे लॉस ऑफ वर्क, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ क्लाइंट, लॉस ऑफ पर्सनल सेविंग, लॉस ऑफ फैमिली मेंबर, योर लॉस ऑफ लाइवलीनेस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डिवास्टिंग डाइवोर्स। दैट इज कॉल्ड एज कन्फिसेटिंग प्रॉपर्टी। आपके प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट्स को ना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे डाल दिया जाता। जो मेरा फेवरेट फूड है वो मुझे नहीं मिलता, मेरे कोलोन को नहीं मिलता, मेरे अतड़ियों को उसकी डिमांड रहती है, बिकॉज वो मेरा फेवरेट फूड है, वो मुझे एब्सोल्यूट कट कर दिया गया है। ये क्या है? इट्स नॉट अ क्राइसिस इन आवर बॉडी। आप अपने बॉडी को क्राइसिस में नहीं डाल रहे हो जब कभी आप अपने अपने आप को लॉन्ग टर्म फास्टिंग में डाल दिया। ठीक है, मीडिया में बहुत सारी चीज अवेलेबल है, जो आपको फायदा हो रही जरूरी नहीं वो मुझे फायदेमंद है। एक रील कह रही कि ये खाओ, दूसरी रील कह रही कि उसको मत खाओ, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये खाओ कि ये खाओ, ये सही है कि वो सही है। बट नो वन टॉक अबाउट माइंड। ठीक है, आपके आपके रिसोर्सेस को बंद करना, आपके फीड को कट करना, आपकी फीड को कम करना। मेरा सपोज मेरे फादर से मुझे मनी मिल रहा था और किसी कारण से मेरे फादर की डेथ हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? आपके रिसोर्सेस कट हो गए। लिवर क्या है? लिवर क्या है? लिवर आर रिसोर्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वो क्राइसिस में आपको रिसोर्स देता है। जब कभी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, जब आपका कल फास्ट है, तो आप आज ज्यादा खाना खाओगे।
तो जब मेंटल लेवल पे क्राइसिस आता है तो जो लिवर के सेल होते हैं, वो लिवर के सेल का साइज बड़ा हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज हीपेटोमेगाली। ठीक है। फिर बाद में लिवर में के नीचे पेनक्रियाज में पानी जमा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एसाइटिस। व्हाई इट इज डेवलप? जो व्यक्ति मेरे मेरे क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन 4 साल से शुरू था, जो लेबर क्लास तला हुआ जो हम लोग तेल फेंक देते ना, वो 10 रुपए 20 रुपए किलो खरीद के वह लोग सालों से खा रहे, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। और आज हम लोग फूड को जवाबदार मान रहे हैं, आज हम लोग अनाज को दोष दे रहे हैं कि ये नहीं खाना, ये खाना। हम लोगों ने कल्प्रिट कार्बोहाइड्रेट्स को कर दिया, हम लोग ने कल्प्रिट ड्रग्स को कर दिया, हम लोगों ने कल्प्रिट मेडिसिन को कर दिया। बट नो वन टॉक अबाउट माइंड, मेंटल कॉज। हजारों करोड़ों लोग ड्रग्स खा रहे हो, ओवर ड्रगिंग हो रहा है, ओवर डोजिंग हो रहा है कि सबका लिवर डैमेज हो गए। हु कैन टॉक अबाउट माइंड? हु कैन टॉक अबाउट मेंटल क्राइसिस? आपके रिसोर्सेस को कट कर देना, आपके फीड को कट कर देना, क्या ये जवाबदार नहीं है लिवर को डैमेज होने का? क्या ये जवाबदार नहीं है फैटी लिवर को फैटी नोड्यूल्स में कन्वर्ट करने का और वो सिरोसिस लिवर से लिवर कैंसर में डेवलप होने का? और बाद में क्या है हमारे पास कॉज बचता है? ट्रांसप्लांट इज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके पास वो वेट करते हैं कि आप कब ट्रांसप्लांट के लिए मेरे पास आओ। बट नो वन कैन टॉक अबाउट माइंड। अगर आपको बीमारी को उसके रूट से निकालना है तो उसके होलिस्टिक कॉज को समझो। मैं ये नहीं बोलता कि फूड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ड्रग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दीज आर सेकेंडरी और टर्चरी रीजन, दीज आर नॉट प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन इज योर माइंड। लिवर लिवर इज द सेंटर ऑफ एंगर। ये एंगर का सीट है। अगर लिव इन जिसके साथ आप रहते हो, लाइवली जिसके साथ आपको रह के अच्छा लगता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे गुस्सा हो। आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, बहुत क्रीम प्रॉपर्टी थी, उस क्रीम प्रॉपर्टी पे किसने कब्जा कर लिया, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ आपके माइंड में? यह कारण है लिवर डैमेज हो गई। अंडरस्टैंड माइंड बिहाइंड द डिजीज, अंडरस्टैंड द रूट कॉज बिहाइंड द डिजीज। आपने बहुत सरफेस लेवल पे डिजीज को ठीक कर रहे हो, आप उसके मेंटल कॉज को नहीं समझ पा रहे। आप बीमारी के जो लास्ट सिम्टम है उसको ठीक कर रहे हो। क्या दे रहे हो आप? एंटी लिपिड मेडिसिन, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, एंटी डायबिटिक मेडिसिन। व्हाट इट यूज? कैन इट रिवर्स द फैटी लिवर? नॉट एट ऑल। ओवर ड्रगिंग। बट बट अंडरस्टैंड द सेम। आप उसके डिजीज के एक पहलू को मत देखो, सी द टू साइड ऑफ कॉइन्स। हम लोग ने डिजीज को देख लिया उसे बैक्टीरिया वायरस के रूप में कि फर्श को क्लीन करो, हाँ, ये यूज करो तो बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे। हाँ, जो बच्चा मिट्टी में सो रहा है क्या वो बीमार हो रहा है? आज हमारे घर में जो बच्चा एसी में सो रहा है, जो मिनरल वाटर पी रहा है, वो ज्यादा बीमार है एज कंपेयर टू जो बच्चा नाली में खेल रहा है और जो मिट्टी में खेल रहा है। से हम लोग ने बताया कि लिवर इज अ सीट ऑफ एंगर। ठीक है। तो इसके लिए प्रिमिटिव इमोशन जवाबदार रहते हैं, ऐसे इमोशंस जो बहुत डीप रूटेडली अटैच हो, ऐसे इमोशन जिसको रिजॉल्व नहीं हुआ कभी। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका लिवर फंक्शनिंग बहुत हाई था। ठीक है। उसको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया, अर्जेंट ट्रांसप्लांट बताया। देखिए, पेशेंट जितना डिटेल और करेक्ट हिस्ट्री देगा ना, उतना एक्यूरेटली और उतना जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी थी कि पेशेंट के कंटिन्यू एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जॉब लॉस कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फैमिली इशू। वो अपने फैमिली के कारण जिसको जॉब में ट्रांसफर करना पड़ रहा था अगेंस्ट हिज विल। तो लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ पोजीशन, लॉस ऑफ फाइनेंशियल रूम, बिकॉज सेकंड जॉब में उसको तो जीरो से शुरू करना है। ठीक है। तो यह चीज उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट की। किसी चीज से अगर हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनली मेंटली अगर अटैच हो जाते हैं, वो चीज अगर हमसे छूट जाए, दूर चली जाए, कट हो जाए, लॉस हो जाए, तो लिवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
अगर डिजीज को समझना है तो उसके रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। लीवर के पेशेंट बहुत बुरी तरह परेशान है, बहुत ओवर ड्रगिंग का शिकार हो रहे हैं, ओवर मेडिकेशन दी जा रही है, बट कोई कोई रिजल्ट नहीं है। सिर्फ एक चीज को उनको है कि लिवर ट्रांसप्लांट करना। हम्म, जो पेशेंट को लिवर डिजीज से ग्रसित हो रहा है उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, so they can understand their mind, so they can reverse to themselves। एटलीस्ट आप पॉजिटिव अफर्मेशन तो करेंगे कि मुझे क्या चीज छोड़ना है, मेरे को क्या चीज नहीं पकड़ के रखना, मुझे ग्रचेस छोड़ना है, मुझे कंप्लेनिंग छोड़ना है, मुझे एंगर होल्ड करके नहीं रखना है। हाँ, यह भी इज दैट इज इक्वल टू 50% क्योर, जिस इलाज का कोई मेडिकेशन नहीं है। लिवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो खुद से रीजनरेट हो सकता, तो उसको क्योर करना इजी भी है, लेकिन अगर मेंटल कॉज बहुत स्ट्रांग रहा तो इसको ठीक करना नामुमकिन है।